Assalamu alaikum everyone, welcome to my YouTube channel Chemistry by Mishal. In this video we will discuss about synthesis of alkyl halides and reactions of alkyl halides. हम alkyl halides का जो complete functional group है उसको स्टडी करेंगे कि वो किस तरह सिंथेसाइज करवाया जा सकता है और वो कौन कौन से रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करता है। अब हमारे पास जो अल्काइल हैलाइड है ना, ये एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप होता है, मतलब हमारे पास अल्काइल हैलाइड में क्या होता है आर एक्स, और एक्स हमारे पास क्या होता है कोई भी हेलोजन होता है, यानी आपके पास जो अल्काइल चेन है उसके ऊपर क्या लगा होता है आपका क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, इस तरह के जो ग्रुप्स हैं वो अटैच हुए होते हैं। तो हमारे पास फिर इसको क्या कहते हैं, आरएक्स को क्या कहते हैं, अल्काइल हैलाइड्स। अब हमने जो पिछले फंक्शनल ग्रुप्स देखे थे जिसमें अल्केन, अल्कीन और अल्काइन को स्टडी किया था, उसके अंदर आपने देखा होगा कि हमने सबके रिएक्शंस के अंदर अल्काइल हैलाइड की सिंथेसिस करवाई थी। किसी के अंदर जेमिनल डाइहैलाइड्स को प्रोड्यूस करवाया था, किसी ने विसिनल को करवाया था। इसके साथ साथ हमने अल्केन में जो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू अल्काइल हैलाइड की प्रोडक्शन देखी, तो हमने ऑलरेडी बहुत से जो मेथड्स है ना इनकी सिंथेसिस के वो देख लिए हैं, तो हम उनको जो है रिवाइज करेंगे और साथ में एक मेथड जो है वो और देखेंगे जो कि एनबीएस के थ्रू है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि एनबीएस रिएजेंट को यूज करते हुए आप किस तरह जो है वो ब्रोमो अल्केन की हमारे पास जो वो अल्काइल हैलाइड की सिंथेसिस करवा सकते हैं। ठीक है, तो एनबीएस हमारे पास असल में क्या होता है, एन ब्रोमो सक्सीनिक एसिड, यानी इसको हम जो है वो किस तरह शो कर सकते हैं, एन ब्रोमो सक्सीनामाइड होता है। ठीक है, अब इसको हम किस तरह शो करते हैं, ये हमारे पास जो स्ट्रक्चर है ना ये है एन ब्रोमो सक्सीनामाइड का, और ये जो रिएजेंट है ये यूज होता है फॉर ब्रोमिनेशन। अब हमारे पास ये जो एनबीएस होता है ना वहां पे आपको ब्रोमीन ऐड करवाता है जो सबसे ज्यादा स्टेबल पोजीशन होती है, यानी जैसे हम अगर ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करता है तो उसके अकॉर्डिंग जो सबसे ज्यादा स्टेबल रेडिकल होगा वहां पे ये ऐड करवाएगा आपके ब्रोमीन को। अब हमारे पास जो अलीलिक सिस्टम होता है, अलीलिक सिस्टम में क्या होता है कि हमारे पास जो जैसे मैंने आपको बेसिक वाले जो लेक्चर्स है उनके अंदर भी बताया था कि अलीलिक सिस्टम में क्या होता है कि एक डबल बॉन्ड मतलब होता है हमारे पास, और वो जो है एक कार्बन के साथ अटैच होता है जिसके पास पी ऑर्बिटल होता है। ठीक है, और वो पी ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, तब वो हमारे पास क्या होगा कि वो रेडिकल वाला जो होगा हमारे पास अलीलिक सिस्टम। अगर हमारे पास उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो तब हमारे पास वो जो है वो नेगेटिव चार्ज वाला अलीलिक सिस्टम होगा, और अगर उसके पास पी ऑर्बिटल के पास कोई भी नहीं होगा इलेक्ट्रॉन तो वो हमारे पास कार्बोकेटाइन वाला जो है वो अलीलिक सिस्टम होगा। तो हमारे पास जो एनबीएस है वो क्या करता है कि अलीलिक पोजीशन के ऊपर हमारे पास ब्रोमीन की एडिशन करता है। इसके साथ साथ अगर आपके पास ये हमारे पास बेंजीन रिंग है, ठीक है, और यहाँ आपका ये जो पोजीशन है ये आपकी बहुत ही ज्यादा, अगर इसका हम कार्बोकेटाइन या आप अगर कार्बोकेटाइन की भी बात की जाए तो ये जो कार्बोकेटाइन होता है बहुत ज्यादा बेंजीलिक पोजीशन पे जब कार्बोकेटाइन की प्रोडक्शन होती है तो ये बहुत ही ज्यादा स्टेबल होता है क्योंकि ये रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है। इसी तरह अगर इस पोजीशन पे आप रेडिकल को ड्रा करो, ठीक है, तो हमारे पास ये वाली पोजीशन फिर भी बहुत ज्यादा होती है स्टेबल। इसकी रीजन ये है कि इसके जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं वो ड्रा काफी ज्यादा हो जाते हैं, इसकी वजह से ये हमारे पास सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। तो हमारे पास जो एनबीएस होता है वो कोशिश उसकी यही होती है कि वो क्या करे कि स्टेबल पोजीशन पे आप जो ब्रोमीन है उसकी एडिशन करें। इसी तरह अगर आप देखें तो जो हमारे पास टर्शरी पोजीशन होती है वो भी स्टेबल होती है, तो यहाँ भी एनबीएस जो वो रिएक्शन दे सकता है। ठीक है, अब हमने यहाँ पे ना कुछ मैंने जो रिएक्शंस देखे ना इसके अंदर मैंने जो है वो अलीलिक पोजीशन को शो किया हुआ है कि अलीलिक पोजीशन पे ब्रोमीन की एडिशन हो रही है थ्रू एनबीएस। अब मैंने आपको बताया कि एनबीएस क्या होता है, एन ब्रोमो सक्सीनामाइड। ठीक है, अब हम उसको डिस्कस करते हैं। अगर हम इसका जनरल रिएक्शन देखें तो जनरल रिएक्शन में क्या होगा कि ये आपकी अल्कीन है। अब अल्कीन का कौन सी पोजीशन सबसे ज्यादा स्टेबल होगी, ठीक है, अगर आप यहाँ पे इसका रेडिकल प्रोड्यूस करवाएं तो यहाँ पे जो रेडिकल है वो ज्यादा स्टेबल होगा क्योंकि यहाँ पे वो क्या होगा रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा। ठीक है, यानी हमारे पास इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रा हो सकते हैं। यानी अगर हमारे पास ये था, ठीक है, अगर हम यहाँ पे इसका जो है वो रेडिकल जो है प्रोड्यूस करवाएं तो हमारे पास इसका दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या ड्रा होगा कि हमारे पास यही होगा। ठीक है, और साथ में एक इलेक्ट्रॉन मूव करके इसको जो वो इस इलेक्ट्रॉन के साथ मिलके वो एक बॉन्ड बना देगा और ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे अब नियर रेडिकल प्रोड्यूस हो गया और यहाँ पे आपका बन गया डबल। ठीक है, तो हमारे पास ये क्या है, इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल है, तो ये स्टेबल फॉर्म में होता है। तो एनबीएस क्या करेगा कि अलीलिक पोजीशन पे आपको क्या ऐड करवा देगा, ब्रोमीन। तो ये हमारे पास ब्रोमीन ऐड करवा देगा, साथ में आपका HBr, और जो आपका एन ब्रोमो सक्सीनामाइड है वो कन्वर्ट हो जाएगा सक्सीनामाइड में क्योंकि ये प्रोटॉन ले ले। अब अगर हम इसके मैकेनिज्म की बात करें तो इसका मैकेनिज्म जो है शुरू में थोड़ा सा चेंज है क्योंकि जो हमारे पास एनबीएस होता है ना, ठीक है, एनबीएस का था एन ब्रोमो सक्सीनामाइड, ये हमारे पास ब्रोमीन प्रोवाइड करता है HBr को,
जब ये HBr को ब्रोमीन प्रोवाइड करता है तो हमारे पास ब्रोमीन की प्रोडक्शन होती है, ठीक है, ब्रोमीन मॉलिक्यूल की प्रोडक्शन होती है। और जो HBr का हाइड्रोजन है वो मिल जाता है इस नाइट्रोजन को। अब ये किस तरह होता है, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे पास नाइट्रोजन के ऊपर क्या होता है, लोन पेयर, ठीक है। अब ये जो लोन पेयर होता है ना, ये हमारे पास जब वो किसके ऊपर अटैक करेगा आपके ख्याल से, नाइट्रोजन एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो ये प्रोटॉन पे अटैक करेगा, क्योंकि प्रोटॉन पे क्या होता है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। जब ये अटैक करेगा तो HBr का बॉन्ड जो है वो टूट सकता है, ठीक है। एज ए रिजल्ट हमारे पास जब मतलब हमारे पास ओवरऑल क्या होना है कि आपका जो है सक्सीनामाइड बनेगा, ठीक है, इस प्रोटॉन को लेके, क्योंकि हमारे पास नाइट्रोजन क्या होती है, बेसिक, तो वो क्या करती है, प्रोटॉन ले सकती है, और हमारे पास ये और ये ब्रोमीन मिलकर क्या बना देंगे, ब्रोमीन मोलिक्यूल। और ये रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होता है, हीट की, या फिर हीट होनी चाहिए और उसके अलावा हमारे पास लाइट होनी चाहिए, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, ठीक है। तो उसकी प्रेजेंस में क्या होगा कि सक्सीनामाइड बन जाएगा और साथ में आपका ब्रोमीन बन जाएगा। अब हमारे पास जो नेक्स्ट रिएक्शन है ना, वो सेम उसी तरह है जैसे हमने क्या देखा था, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के अंदर देखा था। यानी हमारे पास फर्स्ट क्या होगा, चेन इनिशिएशन जिस तरह होती थी, तो उसमें आपको पता होगा कि मैंने बताया था आपको कि पहले ब्रोमीन और ब्रोमीन का बॉन्ड टूटता था, यानी हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो गया और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो गया, और ये किसकी प्रेजेंस में होता है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। अब हमारे पास क्या होगा कि जब ये बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा तो टू ब्रोमीन रेडिकल की प्रोडक्शन होगी। अब ये जो टू ब्रोमीन रेडिकल है ये फर्दर न्यूट्रल मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेंगे और एज ए रिजल्ट वो क्या प्रोड्यूस करेंगे, आपका जब हमारे पास एक न्यू जो रेडिकल है वो प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है, और खुद जो है वो न्यूट्रल हो जाएंगे। जैसे मैंने यहाँ पे शो किया हुआ है कि ये मैंने एक कंपाउंड लिया हुआ है, ठीक है, पहले मैंने, ठीक है, ये हमारे पास एक कंपाउंड है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि जो है आपने ब्रोमीन रेडिकल का अटैक करवाना है, ठीक है। मैं इसको पहले ना थोड़ी सी, ये है हमारे पास असल में, ठीक है, ये कुछ ये रेडिकल। अब हमारे पास क्या होगा कि पहले स्टेप में ये ब्रोमीन अपना एक इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा और ये C और H का जो बॉन्ड था यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इसको प्रोवाइड किया जाएगा और ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होने की वजह से हमारे पास अलीलिक जो है वो रेडिकल की प्रोडक्शन होगी। अब हमारे पास ये जो स्पीशी है ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है, यानी अगर आप इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रा करने चाहो तो वो कैसे होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट करेगा और ये इलेक्ट्रॉन मिलकर एक बॉन्ड की फॉर्मेशन कर देंगे और हमारे पास दो इलेक्ट्रॉन्स है ना, पाई इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, और ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, यानी पाई के जो टू इलेक्ट्रॉन्स है उनमें से एक जो है वो बॉन्ड की फॉर्मेशन में चला गया और दूसरा जो है वो कार्बन के ऊपर हमारे पास जो है वो रेडिकल की फॉर्मेशन के लिए चला गया। तो एज ए रिजल्ट आपके पास क्या बनेगा, कुछ यूं, ठीक है, यानी हमारे पास जो है वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गया इसका। अब हमारे पास ये जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है इसकी वजह से ये क्या है, स्टेबलाइज। तो मैंने आपको बताया था कि एनबीएस कहाँ पे ऐड करवाता है, जो स्टेबलाइज पोजीशन हो, तो उसके अकॉर्डिंग अब हमारे पास नेक्स्ट में ब्रोमीन की एडिशन कहाँ पे होगी, इसी पोजीशन पे होगी। अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि पहले में मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक जब न्यूट्रल स्पीशी एक हमारे पास फ्री रेडिकल के साथ रिएक्ट करती है तो एज ए रिजल्ट एक फ्री रेडिकल न्यू वाला, ठीक है, जनरेट होता है, फ्री रेडिकल स्पीशी, और हमारे पास साथ में एक न्यूट्रल स्पीशी प्रोड्यूस होती है। इसी तरह जब रेडिकल वाला और जो है वो न्यूट्रल रिएक्ट करते हैं तो रिजल्ट में भी हमारे पास एक रेडिकल और एक न्यूट्रल बनती है। इस केस में क्या होगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये और एक ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स है ना इनके जो ब्रोमीन के दरमियान बॉन्ड बना रहे हैं इनमें से एक इलेक्ट्रॉन ये दोनों मिलकर क्या करेंगे, बॉन्ड बना देंगे, ठीक है। एज रिजल्ट आपके पास अलीलिक पोजीशन पे ब्रोमाइड ऐड हो जाएगा और ये दो इलेक्ट्रॉन से एक इलेक्ट्रॉन इसके पास दोबारा चला जाएगा और ये बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, एक अल्काइल हैलाइड और साथ में आपका ब्रोमीन रेडिकल। अब हमारे पास ये चेन प्रोपागेशन के स्टेप के अंदर आपकी प्रोडक्ट जो है बन गई। अब हमारे पास कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज हैं चेन टर्मिनेशन के लिए, उसमें क्या होगा कि आपका ये वाला ब्रोमीन रेडिकल अपने जैसे ब्रोमीन रेडिकल के साथ मिल जाए और हमारे पास क्या बना दे, ब्रोमीन का मॉलिक्यूल। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि ये वाली जो लिलिक पोजीशन वाला कंपाउंड है, ठीक है, ये हमारे पास जो है वो ब्रोमीन रेडिकल के साथ मिले, ठीक है, और एज ए रिजल्ट आपके पास क्या बना देगा, यही वाली प्रोडक्ट, ठीक है, ये वाली प्रोडक्ट बना देगा। और तीसरी पॉसिबिलिटी ये है कि इसी तरह के टू मॉलिक्यूल्स आपस में जो है वो कंडेंस कर मिल जाए, ठीक है, और हमारे पास एक अडक्ट की फॉर्मेशन कर दे। तो हमारे पास हमने क्या देखा कि एनबीएस के थ्रू किस तरह हमने अल्केन के sp3 कार्बन के ऊपर क्या ऐड करवा दिया, ब्रोमीन। इसी तरह अगर आप इसकी एनबीएस की सारी रिएक्शन करवाओ, अगर मैं इसको इस तरह शो करूँ ना, तो हमारे पास एनबीएस के थ्रू आपका जो सबसे
जो स्टेबल जगह है ना वहां पे आपका क्या ऐड होगा, ब्रोमीन। अब यहाँ पे तो ब्रोमीन ऐड नहीं हो सकता क्योंकि इसके पास हाइड्रोजन नहीं है कार्बन के पास, तो आपको ब्रोमीन कौन सी पोजीशन पे ऐड होगा, इस पोजीशन पे, ठीक है। तो हमारे पास ब्रोमीन है एनबीएस के थ्रू, ये सेकेंडरी वाली पोजीशन पे ऐड हो जाएगा, ठीक है। यानी हमने एनबीएस के थ्रू क्या करवा दिया, स्टेबल पोजीशन पे अपना ब्रोमीन ऐड करवा दिया और वो मेजर प्रोडक्ट देता है। और एनबीएस क्या है, एन ब्रोमो सक्सीनिमाइड। अब हम नेक्स्ट जो है, हमने एक और रिएक्शन देखा था अगर आपको याद हो अल्केन के अंदर, सिंपल वाला, कि अगर आपके पास ये अल्केन है और इसकी आप क्लोरीनेशन करवा रहे हो इन द प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, ठीक है, एचवीए सनलाइट, तो आपके पास क्या होता था, डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनती थी कि यानी क्लोरीन चाहे वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू एड अप हो जाती थी, ठीक है, इस तरह, ठीक है, सब्सटीट्यूशन होती थी, सॉरी, इसमें हमारे पास फ्री रेडिकल सब्सटीट्यूशन होती थी, या फिर आपको क्लोरीन यहाँ पे ऐड हो सकता है। इसके अलावा आपका जो क्लोरीन है वो यहाँ पे ऐड हो सकता है। अब ये जो दोनों प्रोडक्ट्स हैं इन दोनों के नेम सेम है तो ये हम एक ही कंसीडर करेंगे, तो हमारे पास ये 2 प्रोडक्ट्स इसमें पॉसिबल है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं जिसके अंदर हम देखते हैं किस तरह अल्कीन के थ्रू हम अल्काइल हैलाइड की सिंथेसिस करवा सकते हैं। तो ये रिएक्शन हमने बहुत अच्छे से किया था अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर, अल्कीन के अंदर जब हमने अल्कीन के रिएक्शन करवाए थे, एडिशन रिएक्शंस। हम इसको दोबारा देख लेते हैं लेकिन मैकेनिज्म हम नहीं करते क्योंकि हमने मैकेनिज्म ऑलरेडी पढ़ लिया हो। अब आपको जो मेन कॉन्सेप्ट है वो यही है कि आपके पास ये जो अल्कीन है जब ये HBr के साथ रिएक्ट करती है तो ब्रोमीन के ऊपर होता है पार्शियल नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन पे होता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो हमारे पास जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है वो किस पे अटैक करते हैं, हाइड्रोजन पे, और जो ब्रोमीन है वो लीव कर जाता है। अब ये जो ब्रोमीन है जो लीव कर जाता है वो इससे बनने वाले कार्बोकेटाइन जो कि हमारे पास कुछ यूं होगा, ठीक है, उसके ऊपर जो है वो ब्रोमीन नेगेटिव जब वो अटैक करेगी तो एज ए रिजल्ट हमारे पास वो अटैच हो जाएगी और हमारे पास 2 ब्रोमो प्रोपेन की सिंथेसिस हो जाएगी। उसके अलावा ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि इससे बनने वाला जो कार्बोकेटाइन है वो कुछ यूं हो, ठीक है। तो हमारे पास जब यहाँ वाली पोजीशन पे कार्बोकेटाइन बनेगा तो उस केस में आपको पता है कि फिर क्या होगा, हमारे पास ये वाली जो प्रोडक्ट बनेगी। लेकिन आपको पता है कि ये HBr के साथ जो एडिशन होती है क्या फॉलो करती है, मार्कोनिकोव्स रूल। तो उसके अकॉर्डिंग आपका CH ये वाला हमारे पास, अगर मैं इसको इस तरह बताऊं कि जो डबल बॉन्ड था वो कहाँ पे था, यहाँ पे, ठीक है, ये वाली कार्बन के दरमियान था। अब जो फर्स्ट वाली कार्बन थी उसके पास 2 हाइड्रोजन थे, ये वाली के पास 1 था, तो किस हाइड्रोजन के ऊपर हाइड्रोजन ऐड होगा, कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन ऐड होगा जिसके पास ऑलरेडी 2 हाइड्रोजन है, यानी ज्यादा हाइड्रोजन है, तो इसलिए टर्मिनल वाली साइड पे हाइड्रोजन ऐड हो गया और दूसरी पे ब्रोमीन। और उसके अलावा हमारे पास ये वाला जो कार्बोकेटाइन है वो ज्यादा स्टेबल होता है, तो इसलिए हमारे पास यहाँ पे आपकी ब्रोमीन ऐड होगी, ठीक है। तो हमने क्या किया, अल्केन के थ्रू अल्काइल हैलाइड की सिंथेसिस करवा ली। अभी तक हमने अल्केन और अल्कीन को स्टडी कर दिया। अब हम देखते हैं कि एंटी मार्कोनिकोव्स रूल के अकॉर्डिंग किस तरह सिंथेसिस हो सकती है अल्काइल हैलाइड की। तो उसमें क्या होगा, सेम वही रिएक्शन है, ठीक है, बस आपने क्या करना है कि आपने जब उसमें पेरोक्साइड यूज कर लेना। जब पेरोक्साइड की प्रेजेंस में रिएक्शन होता है ना तो ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करता है। इसका जो मैकेनिज्म है हम नहीं देख रहे, लेकिन सिंपल में आपने ये देख लेना है कि ये एंटी मार्कोनिकोव्स रूल को फॉलो करेगा। मार्कोनिकोव्स रूल के अकॉर्डिंग क्या था, इस कार्बन के पास ज्यादा हाइड्रोजन थे और इस कार्बन के पास कम थे, ठीक है, जो डबली बॉन्ड कार्बन में से। अब इस कार्बन के पास ज्यादा हाइड्रोजन है तो यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड होना चाहिए था, लेकिन एंटी मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग हाइड्रोजन नहीं ऐड होगा, यहाँ पे क्या ऐड होगा, ब्रोमीन, तो CH2Br, और यहाँ पे आपका हाइड्रोजन ऐड होगा तो ये CH चेंज हो जाएगा CH2 में और हमारे पास जो डबल बॉन्ड है वो खत्म हो जाएगा। तो हमने अल्कीन से के थ्रू एंटी मार्कोनिकोव्स एडिशन भी करवा ली, ठीक है, और अल्काइल हैलाइड की सिंथेसिस करवा ली। अब हमारे पास 4th रिएक्शन है जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगी कि इस तरह विसिनल डाइहाइड की सिंथेसिस होती है। इसका जो रिएक्शन है वो हमने ऑलरेडी, रिएक्शन का मैकेनिज्म ऑलरेडी देख लिया हुआ है। अब मैं आपको सिंपल ये बताऊंगी कि जब भी क्लोरीन ऐड होती है ना तो हमारे पास ये इसके लिए रिक्वायर होता है CCl4, ठीक है, CCl4। उसके अलावा हमारे पास जो है वो FeCl3 भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो हमारे पास इन लेविस एसिड की प्रेजेंस पे हमारे पास जो क्लोरीन जो है वो रिएक्ट करिए, या CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड जो हमारे पास नॉन पोलर कंपाउंड है उनकी प्रेजेंस पे। एज ए रिजल्ट आपके पास क्या होगा कि एक क्लोरीन का मोलिक्यूल जो वो किस पे कंसिस्ट करता है, 2 क्लोरीन एटम्स पे, ठीक है, और हमारे पास जो है वो एक के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, और दूसरे के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। अब हमारे पास ये जनरेशन वगैरह कैसे हुई और इसका जो मैकेनिज्म है वो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो सिंपली क्या होगा कि एक क्लोरीन पे अटैक होगा, ठीक है, जो पार्शियल पॉजिटिव वाली है, तो ये जो क्लोरीन है वो निकल जाएगी और हमारे पास क्लोरोनियम जो आइन है वो बन जाएगा, ठीक है, और हमारे पास वो फर्दर जो क्लोरीन है वो बैक साइड से अटैक करेगी। एज ए रिजल्ट हमारे पास क्या होगा, जो है वो एक फ्रंट साइड पे क्लोरीन ऐड होगा और दूसरा बैक साइड पे ऐड होगा। तो हमारे पास ये दोनों जो है वो एक दूसरे के एंटी पोजिशन पे है। तो हमारे पास
क्लोरीन और क्लोरीन जो है वो एक ही साइड पे ऐड नहीं होंगे, यानी वेज वेज पे ऐड नहीं होंगे, बल्कि एक वेज पे होगा और दूसरा डैश पे होगा। तो ये हमारे पास जब एडजेसेंट कार्बन के ऊपर हेलोजन्स लगे होते हैं तो इनको हम क्या कहते हैं, विसिनल डाइहैलाइड। तो हमने क्लोरीन की रिएक्शन करवा के क्या कर दिया, विसिनल डाइहैलाइड की सिंथेसिस करवा, ठीक है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट रिएक्शन है उसके अंदर हमने क्या किया हुआ, जेमिनल डाइहैलाइड देखा हुआ है। इसके अंदर क्या होगा कि आपका जो अल्काइन है वो रिएक्ट करता है 2 मोल्स ऑफ HCl के साथ। जब 1 मोल ऑफ HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट बनेगी, हाइड्रो HCl जब ऐड होगा तो हमारे पास कुछ यूं प्रोडक्ट बनेगी, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, जब एक और HCl ऐड होगा तो फिर हमारे पास मार्कोनिकोव्स रूल के अकॉर्डिंग फिर क्लोरीन वहां ही ऐड होगी जहां पे ऑलरेडी ऐड है। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, जेमिनल डाइहैलाइड, क्योंकि ये कार्बन एक कार्बन के साथ 2 क्लोरीन लगे हुए हैं। तो हमने आज के लेक्चर के अंदर जो सिंथेसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड में ये चीजें देख ली। अब हम देख लेते हैं रिएक्शंस ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। तो रिएक्शंस भी ऑलमोस्ट हमने सिंथेसिस के अंदर कवर कर लिए हुए हैं, ठीक है। अल्कीन की, अल्काइन की सिंथेसिस के अंदर, विटिंग रिएक्शन के अंदर हमने ये देख लिया हुआ, हम उसी को जो वो कंटिन्यू करने जा रहे हैं और इसके साथ साथ आपका ये रिवाइज भी हो जाएगा, ठीक है। तो अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन में सबसे पहले हम देखते हैं, जैसे हमने अल्कीन की सिंथेसिस के अंदर देखा था, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। ये वाले रिएक्शन में हमने क्या किया था कि आपने एक बेस यूज की थी, जहां पे मैं बात कर रही हूँ ऐसी बेस की जो नॉन बल्की है। तो इसके अंदर क्या होगा कि जो आपकी बेस होती है ना, ये हमारे पास जो है वो जो ये हेलोजन लगा हुआ है, ये इसकी जिस कार्बन के साथ अटैच है वो अल्फा पोजीशन है और साथ वाला कार्बन है बीटा। तो बीटा पोजीशन पे लगा हुआ हाइड्रोजन क्या होगा, बीटा हाइड्रोजन। तो आपकी जो बेस है वो बीटा हाइड्रोजन को अब्स्ट्रैक्ट कर लेती है और एज ए रिजल्ट ये वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होता है और क्लोरीन लीव करके चली जाती है और आपके पास एक अल्कीन की सिंथेसिस हो जाती है। तो अल्काइल हैलाइड का यूज करते हुए आप इजीली अल्कीन की सिंथेसिस करवा सकते हो। तो इसके बाद अगर आप अल्काइन के याद करें, जो मैंने आपको प्रिपरेशन के मेथड्स बताए थे, तो उसके अंदर मैंने आपको बताया था जब वो वाला हमने किया था कीटोन के थ्रू जो हमने सिंथेसिस करवाई थी अपने अल्काइन की। तो उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि किस तरह PCl5 को यूज करते हुए आप जेमिनल डाइहैलाइड की सिंथेसिस करवाते हो। तो जेमिनल डाइहैलाइड जब सोडामाइड के साथ रिएक्ट करता है, जो कि स्ट्रॉन्ग बेस है, वो क्या करती है कि ये प्रोटॉन ले लेती है, एज रिजल्ट ये जो बॉन्ड है यहाँ पे शिफ्ट करता है और आपका हेलोजन लीव कर जाता है, ठीक है। जब एक दफा लिविंग ग्रुप लीव करेगा तो उसके बाद आपके पास एक क्लोरीन रह जाएगा और दूसरी तरफ आपका H रह गया, ठीक है। ये 2H है, ठीक है। वैसे अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप पे क्या होगा कि एक और जो है वो NaNH2 यूज होगा। मैं इधर इसका जो NH2 नेगेटिव पार्ट शो कर देती हूँ, ठीक है। ये फिर एक प्रोटोन लेगा, ठीक है। अगर ये वाला प्रोटोन ले तो हमारे पास ये वाला जो बॉन्ड है यहाँ पे शिफ्ट होगा, ठीक है, यहाँ पे, और हमारे पास क्या होगा कि ये क्लोरीन लीव करके चली जाएगी। तो आपके पास अल्काइन की सिंथेसिस हो जाएगी। यानी हमने देखा कि अल्काइल हैलाइड को यूज करते हुए आप अल्कीन की भी सिंथेसिस करवा सकते हो, अल्काइन की भी सिंथेसिस करवा सकते हो। अल्काइल हैलाइड्स बहुत ज्यादा रिएक्शंस देते हैं। मेन जो इनके रिएक्शंस होते हैं ना वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होते हैं, जिनको मैं लास्ट पे आपको बताऊंगी। अभी हम पिछला रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। इसके साथ आपने वेटिंग रिएक्शन भी पढ़ा था, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि किस तरह अल्काइल हैलाइड को यूज करते हुए आप फॉस्फोइलेट्स बनाते हो और उसके बाद आप जो है वो कार्बोनिल कंपाउंड के साथ रिएक्ट करवा के अपना अल्कीन बना लेते हो। अब यहाँ मैंने एक कार्बोनिल कंपाउंड बनाया हुआ है, ठीक है, कीटोन, और हमारे पास जो है वो एक अल्काइल हैलाइड है, ठीक है, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। और यहाँ पे जो बेस होती है वो हमारे पास फिनाइल लिथियम ऑर्गेनोमेटेलिक, जो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है, वो यूज होती है, ठीक है। यहाँ हमारे पास NaH जो है वो सोडियम हाइड्राइड बेस यूज होती है। अब हमारे पास क्या होता है कि मैंने आपको बताया था इसकी ट्रिक, अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था कि ये वाली जो कार्बन है, जो कि हमारे पास कार्बोनिल कार्बन है, इसको आपने अटैच करवा देना है उस अल्फा कार्बन के साथ जो हेलोजन की है, ठीक है। तो आपके पास प्रोडक्ट बन जाएगी, ठीक है। अगर हम इसका मैकेनिज्म देखें तो मैं इसकी मैकेनिज्म को आपको रिवाइज करवा देती हूँ। वैसे ऑलरेडी हमने इसको डिटेल के साथ डिस्कस कर लिया हुआ है। सबसे पहले हमने क्या करना है, फॉस्फोइलेट की सिंथेसिस करवानी। तो उसके लिए आपने लिया जो ट्राइफिनाइल फॉस्फोरस लिया, कंपाउंड लिया, ठीक है। ये क्या करेगा, फॉस्फोरस के ऊपर अगर आप गौर से देखें तो इसके पास क्या होता है, ये नाइट्रोजन फैमिली से बिलोंग करता है। तो इसके पास एक होता है लोन पेयर। ये जो लोन पेयर है ये अटैक करता है जो हमारे पास हेलोजन है, अल्काइल हैलाइड का जो हेलोजन है उसके साथ वाला जो कार्बन है उस पर अटैक करता है, क्योंकि वो क्या होती है, पार्शियल पॉजिटिव। अब हमारे पास ये पार्शियल पॉजिटिव पे अटैक करता है, यानी हमारे पास न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर। अब इलेक्ट्रोफाइल पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज है, ऐसे रिजल्ट क्या होगा कि X और C के दरमियान वाला बॉन्ड टूट जाएगा। और X आपका बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन बहुत ही अच्छे लिविंग ग्रुप्स हैं, आपने ये चीज याद रखनी है। इसलिए तो वो बहुत अच्छा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे देते हैं SN2 मैकेनिज्म के थ्रू, क्योंकि एक तरफ से आपका रिएजेंट अटैक करता है, दूसरी तरफ से वो लीव कर जाते हैं। तो हमारे पास एज ए रिजल्ट आपके पास क्या बनेगा, ये कुछ ये वाला मॉलिक्यूल बन जाएगा, ठीक है।
नेक्स्ट स्टेप में आपने ट्राईथाइलेमाइन, ये भी बेस यूज हो सकती है, ठीक है, ये यूज की। इसको यूज करने से क्या हुआ कि ये जो आपका फास्फोरस के साथ वाला हाइड्रोजन है ना, कार्बन का हाइड्रोजन, वो ये ले लेगा, ठीक है। जब ये हाइड्रोजन ले लेगा तो हाइड्रोजन और कार्बन के दरमियान जिसने बॉन्ड बनाया हुआ था इलेक्ट्रॉन्स ने, वो कार्बन के ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे। अब हमारे पास जब वो फोस्फोइलेट्स बन गया, फोस्फोरेन बन गया। अब मैंने आपको बताया था फोस्फोरेन क्या होता है कि आपका जो कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज और उसके साथ कोई हेटेरो एटम है, उसके पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज, और हमारे पास ओवरऑल इसका जो नेट चार्ज है वो 0 है, तो उसको हम क्या कहते हैं, हीलर्स। और यहाँ पे फोस्फोरस हेटेरो एटम यूज हुआ है, तो इसको क्या कहेंगे, फोस्फोहीलर्स। इसका दूसरा नाम क्या है, फोस्फोरेन। अब हमारे पास ये जो है वो न्यूट्रल भी है, क्योंकि हमारे पास यही अगर कंपाउंड देखें तो इसका फास्फोरस और कार्बन, इसको हम ऐसे भी शो कर सकते हैं जब ये नेगेटिव चार्ज यहाँ मूव करे, ठीक है। और ये हमारे पास जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है, तो ये पूरा न्यूट्रल भी है। अब हमने इसका रिएक्शन करवाना है अपने एल्डिहाइड या कीटोन के साथ, यानी कार्बोनिल कंपाउंड के साथ। आपने इसको इस तरह रखना है कि आपका जो है वो फोस्फोरस का जो फोस्फोरस हमारे पास क्या होती है, पॉजिटिवली चार्ज, तो फोस्फोरस जो है वो ऑक्सीजन, कार्बोनिल ऑक्सीजन की तरफ हो, और हमारे पास जो कार्बन जो नेगेटिव है वो हमारे पास कार्बोनिल की कार्बन की तरफ हो, क्योंकि वो हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है। ये बस हमने सिंपल ये किया कि पॉजिटिव चार्ज वाले को पार्शियल नेगेटिव चार्ज के सामने रखा और नेगेटिव को पार्शियल पॉजिटिव के सामने रखा। इसका क्या फायदा होगा कि आपको ना साइक्लिक स्ट्रक्चर की समझ आ जाएगी कि वो किस तरह बनेगा। अब ये जो नेगेटिव चार्ज है जब कार्बन कार्बन पे अटैक करेगा तो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है ये फॉस्फोरस पे अटैक करेंगे। एज ए रिजल्ट आपका एक साइक्लिक प्यारा सा स्ट्रक्चर बन जाएगा। अगर आप इस स्ट्रक्चर को देखो तो मैंने आपको क्या बताया था कि इसकी प्रोडक्ट क्या बनेगी, बाई प्रोडक्ट ट्राइफिनाइल फोस्फाइन ऑक्साइड। तो हमने अल्कीन की सिंथेसिस करवानी है, ट्राइफिनाइल फोस्फाइन ऑक्साइड बनाना। तो एज ए रिजल्ट क्या, तो हमारे पास क्या होना चाहिए, ये वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट करेगा और ये वाला आपका बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट करेगा और यहाँ पे क्लीव हो जाएगा, ठीक है। जब यहाँ से क्लीवेज होगा तो आपका क्या होगा कि ये वाला जो पार्ट है जहाँ पे यहाँ वाली पोजीशन पे डबल बॉन्ड आ गया है, ये हमारे पास बन जाएगी एल्कीन, और साथ वाला हमारे पास बन गया ट्राइफिनाइल फोस्फाइन ऑक्साइड जो कि बाय प्रोडक्ट है, और ये हमारा मेन प्रोडक्ट होगी। यानी हमने क्या किया कि एक सिंपल अल्काइल हैलाइड को यूज करते हुए अदर रिएक्टेंट्स हमने किसकी सिंथेसिस करवा ली, अल्कीन की। अभी तक हमने अल्काइल हैलाइड को यूज करते हुए क्या क्या बनाया, अल्कीन भी बनानी है, अल्काइन सिंथेसिस भी करवा लिया, और फिर हमने अल्कीन एक और देख लिया, ठीक है। अब हम देखते हैं कि अल्काइल हैलाइड को यूज करते हुए आप अल्केन किस तरह सिंथेसाइज करवा सकते हो। वुड्स रिएक्शन इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मैंने आपको अल्केन के रिएक्शंस के अंदर भी बताया था। इसको मैं रिपीट कर देती हूँ। इसमें हमारे पास एक अल्काइल हैलाइड यूज होगा, ठीक है, 2 अल्काइल हैलाइड यूज होंगे, ठीक है। ये जैसे हमारे पास मैंने दोनों को जब सेपरेट शो किया, ठीक है। उसकी रीजन ये है कि मैंने आपको बताना था कि किस तरह 2NaX बनता है, ठीक है। और ये जो आपके दोनों यूनिट्स है ना, ये 3 मेंबर, ये हमारे पास आपस में अटैच हो जाते हैं, यानी हमारे पास सिमेट्रिकल अल्केन की सिंथेसिस हो जाती है। किसके अंदर होती है, वुड्स रिएक्शन के अंदर, ठीक है। तो हमारे पास जब वो सिमेट्रिकल अल्केन की सिंथेसिस हो जाएगी, 3 कार्बन वाला ये है, ठीक है, ये वाला यहाँ से, ठीक है, 3 कार्बन मेंबर ये है और 3 वाला ये है, तो दोनों मिलके हमारे पास 6 मेंबर जो है वो सिमेट्रिकल अल्केन की सिंथेसिस करवा देंगे। और ये हमारे पास किसकी प्रेजेंस में होता है, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि और कौन सा रिएक्शन है जो अल्काइल हैलाइड दे सकता है। तो उसमें हमारे पास आता है कोरेहाउस सिंथेसिस। इसको भी मैंने पहले डिस्कस कर लिया हुआ था अल्केन के रिएक्शन के अंदर, अल्केन की सिंथेसिस के अंदर। अब हम इसे दोबारा देख लेते हैं, इसका जनरल रिएक्शन। इसमें हमारे पास एक रिएजेंट यूज होता है R2 कॉपर लिथियम, जो कि हमारे पास क्या कहलाता है, गिलमैन रिएजेंट, ठीक है, गिलमैन रिएजेंट। इसका अगर आपने मैकेनिज्म देखना है तो आप इसका मैकेनिज्म जो मेरी इस प्ले लिस्ट की जो फर्स्ट वीडियो है जिसके अंदर अल्केन के सिंथेसिस के मेथड बताए हुए हैं, तो उसके अंदर आपको बहुत अच्छे से जो समझ आ जाएगी, वहां से आप देख सकते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि R2 कॉपर लिथियम यूज होता है और साथ आपका अल्काइल हैलाइड यूज होता है। अब इसमें हमारे पास अगर हम देखें तो इसमें क्या होता है, इसकी जो प्रोडक्ट होती है ना वो ये होती है कि R2 कॉपर लिथियम का एक R ग्रुप और यहाँ से आपके अल्काइल हैलाइड का R, ये दोनों मिलके अल्केन की सिंथेसिस कर लेते हैं। अब हमारे पास कॉपर और R, ये हमारे पास क्या थे, ये वाला कॉपर और एक यहाँ से एक ये भी तो R बच गया, 2 R थे ना, एक R तो इस R के साथ मिल गया, तो दूसरा R जो है वो कॉपर के साथ मिल जाएगा, तो कॉपर अल्काइल कॉपर की सिंथेसिस हो जाएगी, और जो लिथियम है वो आपके X ग्रुप के साथ मिल जाएगा और आपके पास लिथियम हैलाइड बन जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास ओवरऑल रिएक्शन में क्या हुआ कि आपका जो R2 कॉपर लिथियम का R और अल्काइल हैलाइड का जो R है वो दोनों अल्काइल ग्रुप आपस में मिल गए। अगर मैं ये देखूं रिएक्शन, तो इसके अंदर मैंने जो R2 कॉपर लिथियम में R यूज किया वो इथाइल ग्रुप है, ठीक है, और यहाँ पे आपका मिथाइल क्लोराइड के साथ इसका रिएक्शन है। तो एज ए रिजल्ट क्या होगा कि ये वाला जो इथाइल ग्रुप इस मिथाइल ग्रुप के साथ मिलकर क्या बना देगा, प्रोपेन, ठीक है।
तो प्रोपेन की सिंथेसिस हमने किसके थ्रू करवा ली, अल्काइल हैलाइड को यूज करते हुए कोरेहाउस सिंथेसिस के थ्रू। अब हम इसका एक और रिएक्शन देखते हैं जिसके अंदर हमने किया है कि रिडक्शन करवाई है अल्काइल हैलाइड की, ठीक है, और एज ए रिजल्ट हमारे पास क्या बना है, अल्केन। अब अल्काइल हैलाइड की जो रिडक्शन है ना, उसमें हम जो यूज करते हैं, मैंने आपको बहुत से और भी रिएजेंट्स बताए थे, लेकिन जो मोस्ट कॉमनली यूज होता है वो होता है जिंक मेटल, और साथ में आपका डाइल्यूट एसिड होता है, ठीक है, एक्वस एसिड, जिसमें मैंने यहाँ पे HCl अगर मैं कहूँ, HCl हो गया, HBr हो गया, HI हो गया, तो ये हम जो मोस्टली यूज करते हैं, जो कि डाइल्यूट फॉर्म में होते हैं, और दूसरे होते हैं एक्वस फॉर्म में, यानी हमारे पास HCl किस किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, यानी इस फॉर्म के अंदर होगा। अब हमारे पास जब इसका रिएक्शन होता है तो क्या होता है कि R जो होती है वो आपके H के साथ जो है वो मिल जाती है, नेसेंट हाइड्रोजन ऐड हो जाती है आपके R ग्रुप के पास, तो रिजल्ट में आपके पास RH बनता है। और ये जो जिंक है ये क्या करता है, इस एक X को लेता है और एक ये वाले X को लेता है, और जिंक X2 बना लेता है, और R जो है वो इस प्रोटोन को ले लेता है एसिड से, ठीक है। और तो हमारे पास एज ए रिजल्ट जिंक क्लोराइड, और साथ अगर आप क्लोरीन को यूज कर रहे हो तो जिंक क्लोराइड बन जाएगा, और साथ में आपका अल्केन बन जाएगा। अब हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देख लेते हैं कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कौन कौन से हैं। तो हमारे पास जो अल्काइल हैलाइड है बहुत ज्यादा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं, क्योंकि हमारे पास जो अल्काइल हैलाइड का X है ना वो बहुत अच्छा लीविंग ग्रुप है, तो जैसे ही हमारे पास न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो ये जो X है जो कि हमारे पास एज ए न्यूक्लियोफाइल है वो लीव कर जाता है, यानी ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को जो है वो रिएक्शन जो है वो देते हैं। अगर हम OH नेगेटिव के साथ इसका रिएक्शन देखें तो OH नेगेटिव क्या करेगा, अगर यहाँ पे RX है प्राइमरी या सेकेंडरी, ठीक है, यानी हमारे पास जो RX अल्काइल हैलाइड है ये प्राइमरी या सेकेंडरी है, तो उस केस में क्या होगा कि आपका OH ग्रुप ऑपोजिट साइड से अटैक करेगा और X आपका लीव कर जाएगा, ठीक है, बहुत ज्यादा रफ हो गया, यानी आपका जो OH है वो यहाँ से अटैक किया और आपका जो X है वो लीव कर गया, तो एज रिजल्ट क्या बन जाएगा, अल्कोहल। अगर आप इसका OR नेगेटिव के साथ रिएक्शन करवाओ तो OR नेगेटिव R साइड से अटैक करेगा, X लीव कर जाएगा, तो आपके पास एस्टर की सिंथेसिस हो सकती है। इसी तरह अगर SH ग्रुप एज ए न्यूक्लियोफाइल एक्ट करे तो ये हमारे पास थायोल की प्रोडक्शन कर देगा, अगर RS नेगेटिव करे तो ये थायो ईथर की कर देगा प्रोडक्शन, ठीक है, यानी डिफरेंट न्यूक्लियोफाइल को यूज करते हैं और डिफरेंट नए फंक्शनल ग्रुप्स बना सकते हैं, और अल्काइल हैलाइड जो है वैरायटी ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स की सिंथेसिस के लिए यूज होता है। इसी तरह आप नाइट्राइल की सिंथेसिस करवा सकते हो, यानी ऐसे कंपाउंड जिसके अंदर साइनाइड ग्रुप है, तो उसकी सिंथेसिस में क्या होगा कि आप साइनाइड वाला न्यूक्लियोफाइल जो है उसको अटैक करवाओगे, इसके लिए आप कुछ भी ले सकते हैं, NaCN, ठीक है, जैसे NaCN है। अब NaCN जो है Na पॉजिटिव जहाँ पे और Cn जो है वो नेगेटिव फॉर्म है, तो ये हमारे पास जो Cn है वो न्यूक्लियोफाइल के तौर पे काम करेगा, और जब ये न्यूक्लियोफाइल के तौर पे काम करेगा तो ये क्या करेगा, ये X को रिप्लेस कर देगा जो कि एक न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। इसके अलावा अगर आपके पास जो है वो अल्काइन का जो है वो ये मैंने लिया हुआ है जिसमें मैंने अल्काइन का एक हाइड्रोजन निकाला हुआ है, तो अगर इसका आप न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाएंगे तो X जो वो लीव कर जाएगा, एज ए रिजल्ट आपके पास अल्काइन बन जाएगी। इसी तरह हमारे पास एस्टर की सिंथेसिस भी हो सकती है जब RCOO नेगेटिव जो है वो न्यूक्लियोफाइल अटैक करे। इसके साथ साथ R3N अगर अटैक करे जिसमें हमने टर्शियम आयन ली हुई है, ये अटैक करे तो जो नाइट्रोजन के ऊपर होते हैं लोन पेयर, ठीक है, तो हमारे पास ये जो एक लोन पेयर है वो R पे जब अटैक करता है तो X लीव कर जाता है। जब इस तरह होगा तो X लीव कर जाएगा तो नाइट्रोजन है वो पहले तो 3 R के साथ अटैच था अल्काइल ग्रुप से, तो ये चौथे R ग्रुप के साथ भी अटैच हो जाएगा, और X नेगेटिव जो है वो साल्ट की फॉर्म में इसके साथ रहेगा, तो क्वार्टरनरी अमोनियम जो साल्ट है, हेलाइड साल्ट है, वो इसका बन जाएगा। इसके अलावा अगर एजाइड न्यूक्लियोफाइल अटैक करे तो आपके पास अल्काइल एजाइड की सिंथेसिस हो जाएगी। यानी हमने देखा किस तरह डिफरेंट अल्काइल हैलाइड्स को यूज करते हुए, रिएजेंट्स को यूज करते हुए, न्यूक्लियोफाइल को यूज करते हुए आपने अल्काइल हैलाइड से बहुत ज्यादा फंक्शनल ग्रुप की सिंथेसिस करवा ली। तो इससे आपको ये पता चला कि अल्काइल हैलाइड से बहुत ज्यादा जो है वो फंक्शनल ग्रुप की सिंथेसिस हो सकती है। ये हमारा आज का लेक्चर था। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम अल्काइड की एल्डिहाइड और कीटोन्स को डिस्कस करेंगे, उनके सिंथेसिस और उनके रिएक्शंस जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और हम जो है वो उसके बाद जो है वो अपने बेंजीन रिंग वगैरह को भी स्टार्ट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।